ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। तब इस संसार में जो आया उसको वापस जाना है, जो सच्ची बात है। भगवान की भक्ति भगवान की भक्ति करते रहो, उसको दुख भी मिलते हैं, घबराना नहीं चाहिए। जो दुख देता है वही सुख भी देता है। बाकी हमारे कर्म के हिसाब से हमें फल मिलता है। इससे मैं आपको एक कथा कहती हूँ। दो दोस्त थे, एक मंदिर जाता था, एक वेश्यावृत्ति करता था, एक पूजा पाठ करता था, एक जुआ और शराब और गलत काम करता था। जो मंदिर जाता था उसको वापस आते ठोकर लगती थी, और जो गलत काम करता था वो उसको रास्ते में हीरे मिलते थे। दोनों दोस्त मिल गए। जिसके हीरे मिले उसने दोस्त से बोला, तू भगवान को ज़्यादा मानता है, तुझे ठोकर मिली, मैं किसी को नहीं मानता, मुझे हीरे मिले। दोनों दोस्त अपना अपना काम करते रहे। वापसी पर दोनों मिलते। उस दिन एक को सोने की पोटली मिली, दूसरे दोस्त को कील चुभ गई पैर में। दोनों मिले। वो बोला, देखा, तू धर्म के रास्ते पे है, तुझे कील चुभ गई, मुझे सोने की पोटली मिली। ये दोनों एक साधु के पास गए। उसने इनके पिछले जन्म के बारे में कहा कि जिसको कील चुभ गई, बोला तेरी आज मृत्यु थी, लेकिन भगवान ने टाल दी कि तू धर्म की राह पे है, तू मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, तेरी मृत्यु टल गई। दूसरे को आज के दिन राजा बनना था, पर उसने पिछले कर्म खत्म कर दिए। जुआ खेलते, वेश्यावृत्ति करते, सब पुण्य इसके खत्म हो गए, तो उसको सोने की पोटली मिली। इसलिए कर्म का फल होता है। गीता पढ़ा करो, भागवत कथा पढ़ा करो, धर्म की किताबें पढ़ा करो, तो पता चलता है। इसलिए हम आपको श्रीमद् भागवत की अध्याय स्कंद पहला और अध्याय 9 की कथा सुनाते हैं। तब श्री कृष्ण जी साक्षात त्रैलोक्यनाथ अपना रूप छुपाकर दुनिया में लीला करते हैं। उनके भेद को कोई नहीं जानता। ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर सबसे कह रहा है, और अर्जुन को अपना भक्त जानकर उसके सारथी हुए थे। उनकी महिमा और बड़ाई कहाँ तक तुमसे वर्णन करूं। ए राजा, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर खुश रहकर अपना जन्म, बीज, तप और जप और ध्यान परमेश्वर के काटते हैं, उनको नाम सुना कि उनमें एक श्री सदाशिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए सिवाय तप और ध्यान नारायण जी के दुनिया के किसी काम से वास्ता नहीं रखते। दूसरा, नारद जी आठों पहर मगन और आनंद रूप रहकर जिस जगह उनका मन चाहता है बीन बजाकर ज्योत स्वरूप का भजन और गुण गाते फिरते हैं। तीसरा, कपिल देव मन दिन रात ध्यान और जप श्री परम ब्रह्म का करके अकेले गंगा सागर पर बैठे रहते हैं। चौथा, सुखदेव जी जन्म से संसारी माया मोह में न फंसकर आठों पहर बैकुंठनाथ की कथा गाया करते हैं। पांचवा, राजा बल ने जब जाना कि श्याम सुंदर की इच्छा यही है कि मैं राज सिंहासन पर ना रहूं, तब सब राज अपना बावन भगवान को अर्पण कर दिया। ए युधिष्ठिर, तुम जानते हो कि मैंने अपने भाई और नातेदारों और ब्राह्मणों को मारा है, सो ऐसा समझना नहीं चाहिए। तुम कौन हो और तुम्हारा क्या हुआ, कुछ नहीं हो सकता। जो बात नारायण जी चाहते हैं वही होती है। इसलिए तुम गोत्र हत्या की चिंता अपने मन से दूर करो और भगवान की इच्छा इसी तरह समझो, और यज्ञ करके अपना पाप और प्रजा का पालन, अपना पाप छुड़ाओ यज्ञ करके।
प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। जो राज नहीं करोगे तो तुमको और पाप होगा। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा कि जिस समय भीष्म पितामह ये सब ज्ञान और धर्म राजा युधिष्ठिर से कहते थे, उसी समय द्रौपदी वहाँ पर बैठी हुई भीष्म पितामह की तरफ देख रही थी। जब उन्होंने सब धर्म कहते समय ये बातें बड़े ध्यान से सभा में सुनी, तब सभा में धर्म मन में उसके आया कि सभा में धर्म का जानने वाला आदमी बैठा हुआ और जगह कोई दूसरा आदमी अधर्म की राह से कुछ पाप करने में इसके मन में आया। द्रौपदी के इसमें ये फट गया है, तो थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से ये बोल रही हूँ। ये द्रौपदी के मन में आया कि ये इतनी ज्ञान की बातें कहता है, लेकिन जब मेरी साड़ी उतर रही थी तब ये भी उस सभा में बैठे थे, भीष्म पितामह महाराज। तो इसने तभी इसके मन में ये आया कि या तो इसको वहाँ से चले जाना था, अधर्म की राह से कुछ पाप करने की इच्छा करे कोई, तो आदमी को चाहिए कि दूसरे को पाप करने से मना करे, और जो मना करने की सामर्थ्य ना हो तो वहाँ से उठ जाए। ये बात ध्यान में करे द्रौपदी ने ये भीष्म पितामह की सुनते ही राजा युधिष्ठिर और अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुरा के हुए विचार किया कि देखो, राजा दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह के सामने अधर्म की राह से मेरी ये दुर्दशा हुई थी। मुझको नंगी करने के वास्ते मेरा चीर लेने कपड़ा खींचा और राजा दुर्योधन ने मुझे अपनी जांघ पर बैठने के वास्ते कहा था, तभी भी मेरी जान नहीं निकली और मैं अपना मुंह लोगों को दिखाती हूँ। ऐसे जीने से मर जाती तो अच्छा था। द्रौपदी बहुत उदास होकर मन में अपने को धिक्कार करने लगी। तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी का मुंह उदास देखते ही इसको कहा कि ए बेटी, तुम अपने मन में कुछ सोच मत करो। ये सब धिक्कार मेरे ऊपर है, किस वास्ते कि जिस वक़्त सब अधर्म तुम्हारे ऊपर हुआ था उस वक़्त मैं भी वहाँ बैठा था। जो मैं दुर्योधन को इस अनीत से मना करना चाहता तो उसकी सामर्थ्य न थी कि ऐसा अधर्म कर तुम्हारे साथ करता, लेकिन मेरे मन में ये ज्ञान उस वक़्त न आया। इससे ए बेटी, तुम निश्चय करके जानो कि श्री श्याम सुंदर की इच्छा इसी तरह पर थी। जो बात वो चाहते हैं वही होती है। उनकी इच्छा में किसी की अकल काम नहीं करती। और उसका एक और सबब है, वो भी सुनो कि जो कोई आदमी कैसा ही ज्ञानी और महात्मा हो और वो अधर्म की संगत में रहे तो उसका ज्ञान नष्ट होकर समय पर काम नहीं आता। और जो कोई जिसका अन्न खाता है उसी के बराबर उसकी अक्ल हो जाती है। हम उन दिनों राजा दुर्योधन अधर्मी का अन्न खाकर दिन रात उसी के साथ रहते थे, इसलिए हमको उस वक्त धर्म और अधर्म का विचार नहीं हुआ। हमको 56 दिन दाना पानी छोड़े और बाण सेजा पर पड़े हो चुके, इसलिए हमारे तन से राजा दुर्योधन के अन्न का विकार और उसके संग का प्रभाव निकल गया। तब हमको इस बात का ज्ञान हुआ। ए बेटी, इसी तरह एक इतिहास महाभारत का कहते हैं, सुनो। जय जय हो, जय भगवान।